नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में। प्राकृतिक चिकित्सा है क्या? यह आपका मानव शरीर जो है वह प्रकृति प्रदत्त है। परमात्मा की संरचना संपूर्ण प्रकृति, और प्रकृति में पंच तत्व भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। यह पांच तत्वों से हमारा यह शरीर बना है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, यह संपूर्ण प्रकृति है। यह प्रकृति अपने आप में सक्षम है आपकी चिकित्सा करने में। इस मानव शरीर को ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि को कहीं पे भी किसी भी अन्य दवाओं की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति स्वयं चिकित्सा कर सकती है। पोषण के रूप में कुछ प्राकृतिक फूल, पत्तियां, फल, कंदमूल के साथ में कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनका सेवन हम विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं। और अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसे ठीक किया जा सकता है। हमें बेसिक ध्यान जो देना चाहिए वह है अपने इम्यूनिटी पावर पर। इम्यूनिटी पावर जिसे हम आभा मंडल भी कहते हैं। प्रकृति जो है वह आपकी चिकित्सा स्वयं कर सकती है, अगर आप इस पर सही ढंग से ध्यान दे पाए, सही से कर पाए। हमारा स्लोगन है, हर घर चिकित्सालय, हर किचन औषधालय, हर भोजन औषधि और हर महिला चिकित्सा। हम आपको अपने घर बैठे ही संपूर्ण चिकित्सा पद्धति सिखाना और बताना चाहते हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ मिलकर हमें कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है। तो यह वीडियो पूरे अंत तक देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। 2026 का हमारा लक्ष्य है 2026 में कम से कम 1 लाख लोगों को अपने घर में रहते ही चिकित्सक बनाना है, जो अपनी चिकित्सा हर परिस्थिति में स्वयं कर सकेंगे। एक प्राकृतिक चिकित्सक या कहें हेल्थ कोच, जो हेल्थ कोच होता है वह आपको बीमार नहीं होने की विधा बताता है। वहीं डॉक्टर और जितने मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर बीमार होने की बाद की प्रक्रिया होती है। तो क्या आप भी कभी बीमार ही ना हो ऐसी विधि सीखना चाहते हैं? और मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको घर बैठे ही कैसे ठीक कर सकते हैं यह सीखना चाहते हैं। अगर यह सब चाहते हैं तो कोशिश करें कि यह वीडियो जहां तक पहुंच रहा है स्वयं कम से कम अपने आपके साथ मतलब स्वयं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ 10 लोगों को और एंटर करवाएं और उन्हें पुनः कहें कि वह भी 10 लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। इस तरह से जब हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो 1000 लोगों के साथ हम यह अपना चिकित्सक स्वयं बने महाअभियान प्रारंभ करेंगे और आपको एक एक चीज बताएंगे। जिस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूल आधारभूत सिद्धांत हैं। सभी रोग एक, उनके कारण भी एक, उनकी चिकित्सा भी एक। प्राकृतिक चिकित्सा में सभी रोग एक होते हैं, उनके कारण भी एक होते हैं और उनकी चिकित्सा भी एक होती है। रोग के कारण कीटाणु नहीं, तीव्र रोग
शत्रु नहीं मित्र होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, लूज मोशन, यह सब तीव्र रोग आपके शत्रु नहीं मित्र होते हैं। इस पर भी चर्चा होगी। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर एक रोग की चिकित्सा की बात ही नहीं करते हैं, हम समाधान जड़ से करने की बात करते हैं। रोग की चिकित्सा नहीं, रोगी की चिकित्सा होती है। रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं होती। अब किसी प्रकार का रोग हो गया है तो उसके निदान की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। वहीं जीर्ण रोग के रोगियों के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। अगर आपका रोग जीर्ण हो चुका है, काफी पुराना हो चुका है, उसकी जड़ें जम चुकी है, तो उस रोग के रोगियों के लाभ में समय लग सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा से दबे रोग जो है वह उभरते हैं। आप शुरुआत करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा करना तो कुछ दिन आपको उसके लक्षण उभरते हुए नजर आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबका हो, पर ऐसा हो जाता है तो उससे आपको घबराना नहीं है, वह धीरे से बाहर हो जाते हैं। यहां पर जो चिकित्सा होती है मन, शरीर तथा आत्मा की चिकित्सा होती है। और जो प्राकृतिक चिकित्सा है, यहां किसी भी प्रकार की औषधि देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में हम समझेंगे, जानेंगे, विस्तार से समझेंगे इसको कि किस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा होती है। कुंजल क्रिया क्यों करना चाहिए, कुंजल क्रिया के क्या क्या लाभ होते हैं और कुंजल क्रिया कैसे किया जाता है, यह भी प्रायोगिक तौर पर समझाया जाएगा। सर्वेषां रोगाणां कुपित मलः, सारे रोगों का कारण जो है वह कुपित मल है। इस कुपित मल को कुंजल के माध्यम से कैसे बाहर किया जा सकता है यह बताया जाएगा। शंख प्रक्षालन, आपका मुंह से आपने कुछ ग्रहण किया और इसे मल द्वार से बाहर निकाला। शंख की भांति एक तरफ से पानी डालते हैं और दूसरी तरफ से निकलता है, इसे शंख प्रक्षालन कहते हैं। शंख प्रक्षालन कैसे किया जाता है, शंख प्रक्षालन कब किया जाता है, शंख प्रक्षालन का क्या क्या लाभ होता है, सब कुछ बताया और प्रैक्टिकल तौर पे सिखाया जाएगा। जल नीति क्या है, जल नीति किस तरह से करना चाहिए और जल नीति के क्या क्या लाभ होते हैं वह भी बताएंगे। आयुवास क्या है, आयुवास से आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाई जा सकती है, आयुवास के क्या क्या लाभ है, आयुवास में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा। इसके बाद आपको ठंडा पट्टी, गरम पट्टी, एनीमा, मिट्टी पट्टी, स्टीम वॉश के साथ में पादभ्याम, आपकी वस्तियां, हृदय वस्ती, जानुवस्ती, पृष्ठवस्ती, पोटली मसाज, इस तरह से आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। साथ में आपको प्रेशर पॉइंट्स भी बताए जाएंगे जो आपके हाथों और पैरों में होता है। कौन सा प्रेशर पॉइंट कब काम करता है और उसे कैसे करना चाहिए, इन सब को करना आवश्यक नहीं है। अगर आप प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे जो हमारी उषा क्रिया होती है उसमें अगर शामिल हो जाते हैं तो हमारी उषा क्रिया में लगभग सारे प्रेशर पॉइंट्स दब जाते हैं। उषा क्रिया का प्रारंभ जब हम करते हैं तो सबसे पहले 360 जो हमारी हड्डी है इसमें 360 प्लस जोड़ है, तो 360 से अधिक जो हड्डियों के जोड़ हैं उसमें अकड़न जकड़न आता है, इसी से नसों में दबाव आता है, तो हम 360 प्लस हड्डियों के जोड़ों को खोलते हैं।
सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से। वहीं दूसरा क्रम हमारा आता है सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम 72,000 प्लस नाड़ी तंत्रों को एक्टिव करते हैं। नाड़ी तंत्र करते क्या है? रक्त की संचार। मानव स्वास्थ्य एक सीधी रेखा है। यहां पे आपका रक्त का संचार सही है, तो रक्त का संचार सही होगा तो जो आपका हार्ट है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और 1 मिनट में जब 72 बार धड़कता है तो एक बार जब धड़कता है तब 70 ग्राम खून पंप करता है। और इसी 70 ग्राम खून के पंप होने से आपका पूरा खून जो है, पूरा ब्लड जो है, जो 4.5 से 5 लीटर आपके शरीर में है, वह 1 मिनट में ही प्यूरिफाई होता है। इतना अद्भुत सिस्टम बनाया गया है परमात्मा द्वारा। प्रकृति रूपी परमात्मा द्वारा रचित यह शरीर जो है, इसकी चिकित्सा भी प्राकृतिक होनी चाहिए। हम प्राकृतिक चिकित्सा को अपना के 100, 120 ही नहीं, इससे भी लंबी आयु तक पहुंच सकते हैं। आज जिस तरह का माहौल है, आप लगे हुए हैं अर्थार्जन में, अच्छा अच्छा घर बना रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां ले रहे हैं, अच्छे अच्छे संबंध बना रहे हैं। यह सब कुछ किस काम का, अगर आपका शरीर ही साथ